गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा हिंदी व्याकरण का पीरियड है और इससे पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में समास की परिभाषा बताई थी, समास के बारे में बताया था। समास क्या होते हैं, समस्त पद क्या होते हैं, समास में पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं, ये मैंने सब आपको पिछली वीडियो में बताया है। और अव्ययीभाव समास का भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अव्ययीभाव समास के विषय में आपको बताया था, आपने समझ लिया होगा। और तत्पुरुष समास के जो भेद थे, 6 भेद, वह भी मैंने आपको बताए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की तरफ बढ़ते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो कर्मधारय समास जो है, इसमें वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, यह आपको समझना है। और दूसरा इसमें क्या होता है, उसमें देखो, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। इसमें दोनों होते हैं, विशेष्य भी होता है, विशेषण भी होते हैं, और उपमेय भी होता है, उपमान भी होते हैं। तो बच्चों, यह इस समास के समझने का तरीका है। इन शब्दों के माध्यम से हम इस समास को समझेंगे। और अब देखो, इसमें क्या होता है कि उपमेय होता है, इसमें उपमान होता है, विशेष्य होता है, विशेषण होता है। इसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो बच्चों, अब विशेषण की तरफ आते हैं। ध्यान से देखना, आपने ध्यान से समझना है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जो ये 4 जो शब्द मैंने लिखे हैं, विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय, यह आपको समझने बहुत जरूरी है। अब देखो, विशेषण होते हैं किसी की विशेषता बतलाने वाले शब्द, या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, वह क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब दूसरा है विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। अब जिसकी विशेषता बताई जाए, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। अब जैसा नील गगन है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, नील गगन है। तो नील क्या है, नील है विशेषण, और गगन क्या है, गगन है विशेष्य। क्योंकि किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, नील गगन, गगन की विशेषता बतलाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जो नील है वह क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष्य है। तो बच्चों, यह आपने समझना है। अब दूसरा है इसमें उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा मतलब तुलना की जाए, किसी की तुलना करते हैं हम, तो वही शब्द है यहाँ पर उपमा। उपमा का मतलब होता है तुलना, जिससे क्या होता है, तुलना, जिससे तुलना दी जाए या की जाए, और जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए और जिसकी की जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, कनकलता है, एक शब्द है जैसा कनकलता है। तो कनकलता में क्या है, कनक क्या है, उपमान है, और लता क्या है, उपमेय है। तो बच्चों, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, इसके कुछ उदाहरण दूंगी, और तब उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। तो हमने
इनकी जो परिभाषा है, इन शब्दों का जो जहां पर प्रयोग होते हैं यह आपको समझाए। देखो बच्चों एक बार मैं और समझा लेती हूँ। देखो जैसे विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाए, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जो भी है। उपमान जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। और उपमेय है जिसकी तुलना दी जाए, जिससे दी जाए और जिसकी दी जाए। तो ये जिससे और जिसकी बच्चों, ये इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और इसमें जो मेन चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं जो इस समास में, कर्मधारय समास में, इसमें यह 4 चीजें मुख्य हैं। इन पर आपने विशेष ध्यान देना है। विशेषण हो गए, विशेष हो गए, उपमान हो गए, उपमेय हो गए। अब मैं आपको इसके कुछ 2 एग्जाम्पल देती हूँ। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है नीलकंठ। अब नीलकंठ लिखा है तो नील क्या है? नील है विशेषण और कंठ क्या है? विशेष्य है। क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की विशेषता बताई जा रही है ना। तो कंठ क्या है? विशेष्य है और नील है विशेषण। अब जैसे नीलकंठ, इसका मतलब हो गया नीला है जो कंठ, तो नीला हो गया विशेषण और कंठ हो गया विशेषण, ठीक है। अब दूसरा है महाराजा। अब कौन है महान? राजा है ना। तो महान क्या है? महा है विशेषण, विशेषता बतलाई जा रही है। किसकी बतलाई जा रही है? राजा की। महान है जो राजा, महान है जो राजा, तो राजा क्या हो गया? विशेष्य हो गया और महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये शब्द आपने इन पर विशेष ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है। अब दूसरा है, अब इसमें देखो इन 2 शब्दों में तो क्या थे? विशेष्य और विशेषण। और जो ये 2 शब्द मैंने और लिखे हैं, ये समस्त पद जो मैंने 2 और लिखे हैं, इन पदों को बेटा समस्त पद कहते हैं और इनको विग्रह कहते हैं। तो अब जो मैंने ये 2 समस्त पद यहाँ पर लिखे हैं, कमल नयन, तो इनमें बच्चों उपमेय और उपमान है। जैसे इसमें विशेष और विशेषण है ना, वैसे इसमें क्या है? उपमेय है और उपमान है। तो बच्चों आपने ध्यान देना है। देखो इसमें है, लिखा है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इसमें आएगा जो कमल है, यह कमल क्या है? यह उपमान है। कमल क्या है? उपमान है, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना हो रही है? नयनों की, आंखों की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है। तो ये कमल क्या है? उपमान है और नयन क्या है? उपमेय है। नयन की तुलना हो रही है और किससे हो रही है? कमल से हो रही है। तो बच्चों यह आपने समझना है। जैसे कमल के समान नयन, तो इसमें जो है कमल हो गया उपमान और नयन हो गए क्या? उपमेय। अब दूसरे पे आते हैं हम। अब दूसरा है कनक लता। अब कनक के समान क्या है? लता है ना, तुलना हो रही है ना यहाँ पर। कनक के समान क्या है? लता है। तो कनक क्या होगा? यहाँ पर उपमान होगा और लता क्या होगा? उपमेय होगा। अब जिससे तुलना हो रही है, अब देखो कनक के समान लता, लता की तुलना हो रही है ना। अब देखो जिसकी तुलना हो रही है, किसकी हो रही है? लता की हो रही है तुलना, तो वहां पर क्या है? उपमेय है। और जिससे तुलना हो रही, किससे हो रही है? कनक से हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? उपमान है और लता क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है और नयन क्या है? उपमेय है। तो बच्चों यह आपको समझना है और भी एग्जाम्पल आपने देखने हैं और इसको समझने की कोशिश करना। विशेषण कहाँ पे है? विशेष किसको कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? इस जो समास है हमारा, इसमें बहुत चीजें हैं समझने के लिए। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इनको अच्छे से पढ़ना है
और अच्छे से समझना है। बाकी जो और समास हैं, अभी हमारे 3 समास और बच गए, क्योंकि समास के 6 भेद हैं, तो 3 और बच गए हमारे अभी। द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।